हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग शुरू किए हैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और ये एक ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सारे कंसेप्ट्स को यूज किया गया है और हम आपके साथ जो करते हैं कि इसके एक एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं और उसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स यूज होता है उसे हम आपके साथ डिस्कस करके और इजी बना देते हैं ताकि आपको और सुविधा हो सके इसके ट्रांसलेशन को समझने में। तो आइए दोस्तों, जैसा कि इसका पैटर्न आप जानते हैं कि सबसे पहले ये हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके बाद उसका इंग्लिश बताते हैं और इसके साथ ये एक्सरसाइज देते हैं दोस्तों, और उस एक्सरसाइज को आपको बनाना है। और उसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके पास इस बुक का होना ज़रूरी है और आप उसे बेहतर तरीके से बना सकेंगे। और अगर आप इसको बेहतर तरीके से पूरे बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ट्रांसलेशन या कहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से कंसेप्ट्स हो, चाहे ट्रांसलेशन हो चाहे स्टेटमेंट्स हो, क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। आइए तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी जो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, उसमें हम लोग सब्जेक्ट के रूप को पढ़ें, फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। और इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि पूरे इस चैप्टर में टेंस की बात की गई है और हम लोग बहुत से स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हम लोग 10 स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा दोस्तों 11वां स्ट्रक्चर है। तो इसमें सबसे पहले हिंदी जो है वह लिखता रहा था या वह लिखती रही थी, वह बीमार रहा था या वह शिक्षिका रही थी, इस तरह का दिया हुआ रहता है। तो इससे हम लोग ये समझते हैं कि पास्ट में कोई काम या कोई एक्शन किसी ड्यूरेशन, किसी टाइम के लिए हो रहा था, यानी कि एक पॉइंट की बात नहीं की जा रही है, उसमें एक ड्यूरेशन तक काम हो रहा था, कुछ देर तक काम हो रहा था, उसकी बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा कि वह बीमार है, बीमार था, यानी कि वह एक टाइम की नहीं बात की जा रही है, वो कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। या किसी अगर नाउन की बात की जा रही है कि कोई शिक्षिका थी, कोई एक्टर था और कुछ था, तो वह बहुत दिनों से उस प्रोफेशन में है और अभी है या नहीं है, यानी कि पहले उस प्रोफेशन में बहुत दिनों तक था। तो उसको दिखाने के लिए दोस्तों इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। और यह टेंस के रिगार्डिंग अगर बात करें तो यह दोस्तों हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम लोग ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ था और कुछ देर तक चला था। अगर किसी इंस्टेंट की बात करते तो हम लोग वहाँ पर वह लिख रहा था, अगर इतना रहता दोस्तों तो ही वाज राइटिंग, इतना पे ख़त्म हो जाता अगर उस पॉइंट की बात करते पास्ट में। लेकिन उस पॉइंट करना बात करके एक ड्यूरेशन की बात करते कि कोई एक्शन शुरू हुआ और चल रहा था पास्ट में, तो उसके लिए दोस्तों स्ट्रक्चर क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, चूँकि टेंस में एक्शन की बात की जाती है जनरली, तो वो वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट का आना मस्ट है। उसके बाद दोस्तों हमारा हेड आएगा। ठीक है, हेड क्या है वो हम लोग नीचे देख लेंगे दोस्तों इसी वीडियो में। और उसके साथ दोस्तों बीन आता है, सब्जेक्ट हेड प्लस बीन। बीन क्या है? बी
का थर्ड फॉर्म है, ठीक है दोस्तों, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों हमारा अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अदर वर्ड्स है तो ठीक है, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। लेकिन इसी के तरह अगर एक्शन नहीं हो, कोई स्टेट दिखाना हो, कोई स्थिति दिखाना हो, तो उसके लिए दोस्तों हमारा सब्जेक्ट आएगा हैड और बीन, यहाँ तक फिक्स रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा अगर एक्शन हो रहा है तो हम लोग V4 लगाएंगे। क्लियर समझ लीजिए दोस्तों। अगर स्टेट बताया जा रहा है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो वहाँ पर हमारा कोई नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। ये भी बताया जा रहा है कि कोई जो है उसका कोई हमारा पास्ट में दोस्तों या तो कोई प्रोफेशन किसी का बताया जा रहा हो या किसी के स्थिति को बताया जा रहा हो कि बहुत दिनों तक रहा, तो उसके लिए भी इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, या तो नाउन या एडजेक्टिव लगाकर। आगे एग्जाम्पल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो और एक चीज़ इसमें सबसे पहले कि हैड सभी सब्जेक्ट के लिए आएगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा। सभी सब्जेक्ट के लिए हैड आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ, वह लिखता रहा था, यानी कि लिखने का काम कुछ दिनों तक चलता रहा था, इसीलिए ये परफेक्ट और कंटिन्यूस दिखाता है कि कुछ काम शुरू हुआ था, कुछ खत्म हुआ था और कुछ जारी था, ठीक है दोस्तों। इसी के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में तो ही आया। हैड ये पास्ट के कंप्लीशन को दिखाता है, परफेक्ट को, और बीन ये दोस्तों कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए V4 का यूज करते हैं। तो इस तरह से ही हैड बीन राइटिंग, यानी कि किसी के द्वारा लिखने का काम पास्ट में बहुत दिनों तक हो रहा था। और दोस्तों इसमें अगर डिफरेंस आपको समझना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट के किसी पॉइंट पे अगर बात करते हैं कि कोई काम हो रहा था, तो वहाँ पर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। जैसे वह लिख रहा था सिर्फ बोलना रहता तो ही वॉज राइटिंग, इतना से काम चल जाता। लेकिन आप ड्यूरेशन दे रहे हैं कि लंबे समय तक कोई काम पास्ट में हो रहा था, तो आपको दोस्तों ही या कोई भी सब्जेक्ट रहे उसके साथ आपको हैड बीन लगाना है, और उसके बाद दोस्तों वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक समझ गए। इसी तरह से दोस्तों वह लिखती रही थी, इसका भी सिंपल, शी फीमेल की बात की जा रही है, शी हैड बीन और लिखने का काम हो रहा है तो वो राइटिंग लिख देंगे दोस्तों। इस तरह से कोई एक्शन पास्ट में कुछ समय के लिए अगर हो रहा था उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको अगर टेंस के रिगार्डिंग बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बताना होगा, और उसका स्ट्रक्चर यही है, हैड बीन और ये V4 और दोस्तों सब्जेक्ट चाहे जो भी रहे। अब आइए दोस्तों कि अगर हमारा एक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पर स्टेट बताया जा रहा है, स्थिति बताया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपका इतना तो फिक्स रहेगा दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड और बीन, और उसके बाद या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। ये आपका कॉम्प्लीमेंट के रूप में जैसे आता है, तो वहाँ पर देखें दोस्तों कि एक वह बीमार रहा था, अगर सिर्फ इतना कहना रहता कि वह बीमार था तो ही वॉज इल, इतना से काम चल जाता। लेकिन आप अगर कोई ड्यूरेशन या लंबा समय दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपको वॉज वर्ड से काम नहीं चलेगा, आपको वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगाना पड़ेगा, और ये आपका ड्यूरेशन दिखाएगा पास्ट में, और वो उसके बाद क्या है, इल बीमार है, और ये हमारा दोस्तों एडजेक्टिव है। तो ये क्या हुआ, ही हैड बीन इल, यानी कि वह लंबे समय से बीमार था, उसकी आप बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ बताना रहता कि वह बीमार था तो बता देते ही वॉज इल,
ठीक, समझ गए दोस्तों। और अगर किसी के प्रोफेशन की बात करते हैं, ये एडजेक्टिव हुआ, और अगर किसी के प्रोफेशन की बात करते हैं, वह शिक्षिका रही थी। अगर सिर्फ इतना बताना रहता कि वह शिक्षिका थी तो शी वॉज अ टीचर से काम चल जाता कि एक मोमेंट में आपने बताया कि वह शिक्षिका थी, लेकिन वह शिक्षिका रही थी, यानी कि आप अगर ड्यूरेशन बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, ताकि ये ड्यूरेशन बता सके पास्ट का, और उसके बाद अ टीचर अगर नाउन आएगा और उसमें एक की बात की जा रही है तो उसका आर्टिकल का आना मस्ट है दोस्तों अकॉर्डिंग टू नाउन। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर से आप पास्ट के एक्शन को दिखा सकते हैं जो कुछ ज़्यादा देर तक चला और उसकी आप बात करना चाहते हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ अगर किसी का आप स्टेट बताना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सब्जेक्ट के बाद हैड बीन के बाद आपको या तो एडजेक्टिव लगाना होगा या उसे नाउन के साथ बताना होगा। इस तरह से दोस्तों इस स्ट्रक्चर से आप पास्ट के किसी भी एक्शन जो कि कुछ दिनों तक चला उसकी बात अगर करना चाहते हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। अब इसमें आइए थोड़ा सा हम लोग देख लें वर्ब फॉर्म, और ये पूरे चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ वर्ब ही पढ़ा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर वर्ब फॉर्म आज हम लोग हैव का देख लेते हैं बस कि कैसे होता है। तो वर्ब पैटर्न जैसा कि जानते हैं दोस्तों, कोई भी एक्शन वर्ब या जिसका भी एक्शन वर्ब के रूप में हम यूज़ करते हैं टेंस में फॉर्म बदल बदल कर, तो टोटल 5 फॉर्म होता है। ये आप समझ लीजिए अच्छे से दोस्तों, और टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर इसे नाम ऐसे सिंपल V1, V2, V3, V4, V5। तो दोस्तों अगर हैव है V1 के रूप में, ये मेन वर्ब का भी काम करता है, ये पोजीशन भी दिखाता है दोस्तों, ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। तो इसका जो है फर्स्ट फॉर्म, ये तो हैव फॉर्म हो गया दोस्तों, इसका जो है फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म हैव है, इसका हैड यानी V2 हैड है और V3 हैड है। और यही दोस्तों ये V2 ये इसमें यूज किया जाता है दोस्तों हैड के रूप में, जो कि पास्ट को बताता है। और हैविंग V4 ये भी यूज होता है दोस्तों, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। और हैज और हैव हम लोग देख चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा समझने वाली बात है कि V5 चाहे जिस भी वर्ब का हो दोस्तों, V1 के बाद S या ES जोड़ दिया जाता है। तो अगर हैव का है तो हैव में S जोड़ने से हैव्स हो जाता, लेकिन लास्टली इसको फाइनल स्टेज में दोस्तों और शॉर्ट करके हैज बना दिया गया, जो अभी हैव का 5th फॉर्म है हैज। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। अब आइए कि अगर इसमें नोट लगाना हो तो कहाँ पे लगाएंगे नोट, मतलब निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो ये वेरी सिंपल है दोस्तों कि अगर जैसे कि हम लोग देखें हैज हैव आए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो उसके बाद लगा देते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड आए, उसके बाद अगर हमारा मेन वर्ब भी आ जाए, चाहे नाउन आए, चाहे एडजेक्टिव आए, चाहे नाउन आए दोस्तों, कुछ नहीं देखना है। वहाँ पर सिंपल आप हैड और हैड के बाद आप नोट लगा दें। ठीक है दोस्तों, हैड के बाद नोट लगा दें निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। एकदम आसानी से आपका विदाउट कोई कंफ्यूजन आप निगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। क्लियर। अब आइए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप क्या करेंगे, ये भी सिंपल है दोस्तों कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आपको हैड को निकाल देंगे दोस्तों, उसके बाद आप सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। ये भी बहुत आसान है कि अगर निगेटिव बनाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं,
अगर उस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, तो उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते। ये एकदम क्लियर कंसेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यस नो क्वेश्चन, तो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले रखेंगे दोस्तों। अगर WH क्वेश्चन वर्ड भी लगाना हो तो WH क्वेश्चन वर्ड आइजिट लगा दे हेल्पिंग वर्ब को निकाल कर। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड है, तो सब्जेक्ट के पहले हेड निकाल दे, सब्जेक्ट के पहले हेड निकाल दे तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसे बनाइए और सीखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आज बस इतना ही।